किसी विद्वान ने दूसरे विद्वान से पूछा कि सृष्टि की रचना में कारण क्या है। ध्यान से सुनिएगा। बोले सृष्टि की रचना में सबसे प्रमुख कारण तो स्वयं भगवान है। बोले नहीं, भगवान तो हैं लेकिन कुछ तो बीज होगा। बोले हाँ, बीज भी है, कर्म नामक बीज है। कर्म नामक बीज से ही ये संसार रूपी वृक्ष बना है और फल फूल रहा है। बोले नहीं, कर्म करने की भी प्रवृत्ति तो होती होगी बाद में, उसके पहले तो कुछ होता होगा। तब विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही कि ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति, कृति जन्यम भवेद कर्म, कर्म जन्यम भवेद फलम। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा। सबसे पहले मनुष्य के भीतर ज्ञान होता है कि हाँ भाई, आपको किसी ने बताया, हमारे पास ज्ञान नहीं है, आप रांची हो करके आए तो आपने आकर के रांची का गुणगान किया। पता है तुम्हें बसंत बहार नामक रेस्टोरेंट है, क्या बढ़िया मलाई चप मिलती है वहां, दो पीस खा के आए, अभी तो तरावट आ गई है शरीर में। तो आपने दिया ज्ञान और हमारे भीतर उत्पन्न हुई इच्छा कि ज्ञान जन्या भवेद इच्छा। और जैसे ही इच्छा उत्पन्न हुई तो इच्छा जन्या भवेद कृति। जब इच्छा उत्पन्न हो गई तो मन में कर्म करने की इच्छा हुई कि किस प्रकार से रांची चला जाए। हाँ, जैसे ही आपसे ज्ञान हमें मिला वैसे ही हमें उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा और इच्छा से कर्म दोनों ही प्रारंभ होने लगे। कृतिजन्यम भवेद कर्म, करने की इच्छा से कर्म की उत्पत्ति हुई और तब जाकर के कर्मजन्यम भवेद फलम, तब कर्म से फल की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही कर्म और ऐसे ही कर्म के बीज से ये सारा संसार रूपी वृक्ष नहीं बना है। सबसे पहले ज्ञान,